वेलकम बैक इन 10 मिनट्स 10 वर्ड एवरी डे विथ टी। इसके 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा टेस्ट सेक्शन, जिसमें से आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे और उसको आपको राइट आंसर खुद मार्क करना है। दूसरे सेक्शन जो है वो आंसर सेक्शन का है, उसमें मैं उनके आंसर्स भी बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा और आप खुद मैच करेंगे। और जो थर्ड सेक्शन होगा वो रिवीजन सेक्शन होगा। रिवीजन सेक्शन में फिर से हम उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करेंगे ताकि परमानेंटली वो याद हो जाएं। अगर आपके 10 में से 8 करेक्ट होते हैं, इसका मतलब आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अगर उससे कम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। 10 मिनट्स 10 वर्ड्स। 10 वर्ड्स ऑफ टुडे आर ऑन योर स्क्रीन। आप अपने राइट आंसर मार्क करें। मैं अभी सारे वर्ड्स पढ़ूंगा और उनके ऑप्शन भी रीड आउट करूंगा। यदि आपका स्कोर 8 या 8 से अबव है, इसका मतलब आप अभी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपका स्कोर 8 से बिलो है, मीन्स आपको अभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं 10 वर्ड्स ऑफ टुडे। पहला वर्ड है नेव। नेव के 4 ऑप्शन हैं नीचे: एम्परर, इंचेंटर, सोल्जर, स्क्वैंड्रल। सेकेंड वर्ड है लिम्पिड। उसके 4 ऑप्शन है: रफल्ड, रिपल्ड, लोपिसाइडेड, क्लियर। थर्ड वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई के 4 ऑप्शन है: कॉन्ट्राडिक्ट, डेसिमिनेट, अस्वेज, परसुएड। जो चौथा वर्ड है वो है निम्बल। इसके 4 ऑप्शन है: स्किल्ड, सडन, स्ट्रेंज, एजाइल। पांचवा वर्ड है ऑप्यूलेंट। उसके 4 ऑप्शन है: हार्ड वर्किंग, ऑब्सक्योर, रिच, कंफर्टेबल। 6 वर्ड है नेशिया। उसके 4 ऑप्शन है: प्रेज, क्योर ऑल, पॉइजन, एम्ब्रोजिया। 7 वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल के 4 ऑप्शन है: ह्यूज, प्रोडिजियस, इनॉर्मस, वेस्टफुल। 8 वर्ड है क्विबल। इसके 4 ऑप्शन है: प्री मेडिटेटेड, प्रीडोमिनेट, प्रीवरिकेट, प्रीपोंडरेट। 9 वर्ड 9 नंबर है रिप्रूफ। रिप्रूफ के 4 ऑप्शन है: वार्निंग, रेडिकुल, रिब्यूक, थ्रेट। और आज का लास्ट वर्ड है रिपोज। इसके 4 ऑप्शन है: प्लेस, कीप, रेस्ट और रिप्लेस। होप आपने अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे आंसर सेक्शन में। वहाँ पे आप अपने आंसर को मैच कीजिए, कितने राइट और कितने रॉन्ग बनते हैं। तो चलते हैं आंसर सेक्शन की तरफ। पहला जो वर्ड था नेव। नेव का जो मतलब होता है धूर्त, धोखेबाज या चीटर, जो भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? स्काउंड्रल बन जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड जो था वो था लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर। ओके। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड था मोलिफाई। मोलिफाई का क्या मतलब होता है? मोलिफाई मतलब शांत करना, अपीज करना, किसी को काम करना, प्लेकेट करना। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? असुएज। सी इज द राइट आंसर। फोर्थ वर्ड था निम्बल। निम्बल का क्या मतलब होता है? मतलब चालाक होता है, फुर्तीला होता है या चतुर होता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? अजाइल। फिफ्थ वर्ड देखते हैं ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है? दौलतमंद होता है, जो बहुत अमीर होते हैं, जो रिच होते हैं, उसको ऑपुलेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिच। 6th नंबर देखते हैं पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब क्या होता है? ऐसी मेडिसिन जो सारे रोगों का इलाज कर दे, मतलब कि रामबाण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योर ऑल। बी इज द राइट आंसर। 7th वर्ड पे चलते हैं। 7th है प्रोडिगल। प्रोडिगल का क्या मतलब होता है? प्रोडिगल मतलब होता है कि जो बहुत खर्चा करता है, जो पैसे और टाइम अपना वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग प्रोडिगल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टफुल हो जाएगा। 8th नंबर वर्ड देखते हैं क्विबल। क्विबल का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, मतलब कि आज का काम कल पे छोड़ देना, ऐसे टाल मटोल करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीवरिकेट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 9th नंबर वर्ड देखिए रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, किसी की निंदा करना या डांट डपट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिब्यूक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 10th वर्ड क्या है? रिपोज। रिपोज का मतलब क्या होता है?
कहीं पे आराम करना, रेस्ट करना, विश्राम करना, ये सारे होते हैं मतलब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्ट। रेस्ट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप अपने आंसर अब चेक करें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें सारे वर्ड्स का मैं आपको सिनोनिम भी बताऊंगा और मीनिंग अगेन क्लियर करूंगा। पहला जो वर्ड था नेव। नेव का मीनिंग जो होता है वो होता है धूर्त, धोखेबाज या दुष्ट या बदमाश। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन हैं? रोग, विलन, स्विंडलर, स्काउंडलर, चीट। ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। सेकंड जो अपना वर्ड था वो था लिम्पिड। इसका मतलब होता है पारदर्शक, स्पष्ट, सुस्पष्ट या क्लियर बोल सकते हैं। तो कौन कौन से सिमिलर वर्ड होंगे? लूसीड, पेल्यूसिड, क्रिस्टल क्लियर। ये आप ध्यान रखिए, लूसीड, पेल्यूसिड, क्रिस्टल क्लियर लिम्पिड के सिमिलर वर्ड्स हैं। थर्ड वर्ड है मोलीफाई। मोलीफाई के मतलब क्या होता है? शांत करना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से होंगे? पैसिफाई, प्लेकेट, काम, सूत, लल और अपीज। ये सारे मोलीफाई के सिमिलर वर्ड्स हैं। चौथा जो वर्ड है निबल। निबल का मतलब होता है बहुत चालाक, फुर्तीला या चतुर होता है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन से होंगे? अजाइल, अडेप्ट, एड्रोइट। आपको ये ध्यान रखना है निबल के सिमिलर वर्ड। जो फिफ्थ वर्ड है ऑप्यूलेंट। इसका मतलब होता है दौलतमंद या धनी आदमी, जिसके पास बहुत पैसे हों। तो क्या हो जाएगा? अफ्लुएंट या वेल्दी। दोनों ही वर्ड आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर जो है पेनेशिया। इसका मतलब होता है रामबाण या सभी रोगों की औषधि। मतलब एक ही दवा जो सभी रोगों में काम आता है उसको बोलते हैं पेनेशिया। तो इसके 2 सिमिलर वर्ड हैं एलेक्सर और रेमेडी। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है। 7th जो वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत खर्चीला होता है, जो समय और पैसा बिना सोचे समझे खर्च करता है, उसको प्रोडिगल बोलते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। पहला है एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंडिथ्रिफ्ट, लेविस, प्रोफ्यूज, लग्जरियंट, प्रोफ्लिगेट, समटुअस, अनथ्रिफ्टी और एक्जुबरेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोडिगल का सिमिलर जो वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंडिथ्रिफ्ट, लेविस, प्रोफ्यूज, लग्जरियंट, प्रोफ्लिगेट, समटुअस, अनथ्रिफ्टी, एक्जुबरेंट। आप इसे ध्यान रखें, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 8th नंबर है जो क्विबल। क्विबल का मतलब होता है टाल मटोल करना या बाल की खाल निकालना। ठीक है, तो निगल और काविल 2 इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों को ही ध्यान रखना है। 9th नंबर है रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, निंदा करना या किसी को फटकार लगाना। तो उसके सिमिलर वर्ड्स हैं रेप्रीमेंड, सेंसस, सेंसियो और रिप्रोच। इसके 3 सिमिलर वर्ड हैं। रिप्रूफ का 3 सिमिलर वर्ड है रेप्रीमेंड, सेंसियोर, रिप्रोच। और लास्ट वर्ड था रिपोज। इसका मतलब होता है आराम करना या विश्राम करना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, स्टिलनेस। होप आपको सारे ये वर्ड्स और उसके मीनिंग और सिमिलर वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखें, सारे वर्ड्स आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू so much.